हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द माय चैनल। जैसा कि स्क्रीन पे आप सभी को दिखाई दे रहा है कि इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है और उसकी अलग अलग कौन कौन सी टेक्निक है और उन टेक्निक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या है। तो लेट हमारे पास ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल हो, मतलब एक मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो, उसे क्या कहा जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एक पॉइंट नोटेबल है यहाँ पर कि आप इन्वर्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट कर सकते हो। कोई भी नॉन स्क्वायर जैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपको दे दी जाए तो उस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का आप इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो ये पहली पॉइंट हमें नोट करनी है कि वी कैन फाइंड द इन्वर्स ऑफ ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपके पास सपोज ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है? सेम है, सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्राइसेस हैं। ओके, दोनों अगर 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स बी भी होना चाहिए। अगर समझो इस तरह की दो स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास हैं, तो अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करने पे या बी को ए से मल्टीप्लाई करने पे अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है सेम ऑर्डर एज ऑफ ए एंड बी, ए और बी के सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी हो, ऐसा अगर आपको मिलता है तो क्या हो जाएगा? हम कह सकते हैं ए इज द इनवर्स ऑफ बी एंड वाइस वर्सा बी इज द इनवर्स ऑफ ए, या हम कह सकते हैं ए बी का इनवर्स है या बी ए का इनवर्स है। तो इस चीज़ को जरा से सिंप्लीफाई करने के लिए या यूनी नोटेशन में लिखने के लिए हम बोल सकते हैं इफ़ देयर इज़ अ मैट्रिक्स ए एंड बी सच दैट ए इंटू बी इक्वल टू आई, देन वी कैन से दैट बी इक्वल टू ए इनवर्स। ओके, तो इस तरह से हमने b को a इनवर्स से रिप्लेस कर देनी है, तो a इंटू ए इनवर्स क्या हो जाता है? I। तो इसमें a इनवर्स क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा कौन से मैट्रिक्स का? b मैट्रिक्स का। तो ये थी इनवर्स की कंसेप्ट। अब स्टेप्स टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स की फाइंड आउट करने के लिए दो बेसिक स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप होती है इन्वर्टिबिलिटी चेक। इन्वर्टिबिलिटी चेक का मतलब क्या होता है? ये डिसाइड करना कि जो मेरे पास मैट्राइसिस या मैट्रिक्स दिया हुआ है या मैट्राइसिस दिए हुए हैं उनका इन्वर्स निकालना पॉसिबल है कि नहीं। तो क्या सभी मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकलता है? यस, देयर आर सर्टेन मैट्राइसेस दोज इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो ऐसी कौन सी मैट्राइसेस हैं या मैट्रिक्स हैं जिसका इन्वर्स निकलता है, या कौन सी ऐसी मैट्रिक्स और मैट्राइसेस हैं जिनका इन्वर्स नहीं निकलता है? अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर आप फाइंड आउट करते हो और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो मतलब या तो पॉजिटिव नंबर आ जाए या तो निगेटिव नंबर आ जाए, बट जीरो ना आए, बट नॉन जीरो। ओके, जीरो ना आए, तो ऐसे मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो किसी भी मैट्रिक्स की इन्वर्स फाइंड आउट करने से पहले हमारी प्राइमरी टास्क यही होता है कि इन्वर्टिबिलिटी चेक ये ऑपरेशन परफॉर्म की जाए ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि इसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। देन सेकंड मेथड है यूज द सुटेबल मेथड टू फाइंड आउट द इन्वर्स। ओके, तो आपको क्या करना है? कोई भी एक सुटेबल मेथड यूज करनी है जिसका यूज करके आप इन्वर्स निकाल सकते हो। तो क्या इन्वर्स निकालने की एक टेक्निक है या कई टेक्निक है? तो वो डिस्कस करते हैं। इन्वर्स निकालने की दो टेक्निक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और एडजॉइंट मेथड। अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स को और डिटेल में जाके देखें तो इन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड अगेन दो पार्ट में क्लासिफाइड है, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में सारे ऑपरेशन रो वाइज परफॉर्म किए जाते हैं, कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में सारे ऑपरेशन कॉलम वाइज। ओके, तो जब हम इस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे तो इन दोनों ऑपरेशन को डिटेल में, अब इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एडजॉइंट मेथड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट मेथड हम यूज कर सकते हैं इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए। तो जनरली यहाँ पर अपने सिलेबस में या अधिकतर सिलेबस में, अधिकतर यूनिवर्सिटी सिलेबस में या 12th या 10+2 के सिलेबस में ज़्यादातर 2/2 मैट्रिक्स और 3/3 मैट्रिक्स के इनवर्स के एक सिलेबस होते हैं या करिकुलम में इंक्लूड किया होता है। 2/2 मैट्रिक्स या 3/3 मैट्रिक्स, 4/4 मैट्रिक्स रेयरली कहीं तो इंक्लूड किया होता है। तो 2/2 मैट्रिक्स और 3/3 मैट्रिक्स का
इनवर्स एडजॉइंट मेथड का यूज़ करके कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दिस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं एडजॉइंट मेथड का यूज़ करके वो डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो जब मेरी आएगी तब उसमें मैं क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा कि 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स एडजॉइंट मेथड का यूज़ करके कैसे निकालते हैं। तो अभी हम वर्किंग रूल देख लेते हैं कि एडजॉइंट मेथड अगर हमें अप्लाई करना है तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो यहाँ पर एडजॉइंट मेथड में देखो कौन कौन से, सबसे पहले आपको माइनर ऑफ द एलिमेंट निकालना है। अब माइनर ऑफ द एलिमेंट या आगे के जो पॉइंट्स है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं या कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो माइनर ऑफ द एलिमेंट, फिर कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट, देन कोफैक्टर मैट्रिक्स, देन फोर्थ एडजॉइंट मैट्रिक्स, एंड फाइनली हम ए इनवर्स पता कर सकते हैं कौन से फॉर्मूले का यूज़ करके, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम ए इनवर्स पता कर सकते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अभी देखो हमें सबसे पहले माइनर निकालना है, क्योंकि माइनर का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, कोफैक्टर। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक है। कोफैक्टर का यूज़ करके आप कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स का यूज़ करके आप एडजॉइंट, और एडजॉइंट का यूज़ करके आप इन्वर्स निकाल सकते हो। मतलब आप किसी भी स्टेप पे डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते, आपको क्या करना है, हर स्टेप्स फॉलो करनी है। तो चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल है a इक्वल टू 1 2 3 4 और कहा गया फाइंड द a इनवर्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। अभी एडजॉइंट मेथड का यूज़ करके मुझे इसकी इनवर्स पता करनी। तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज इन्वर्टिबिलिटी चेक। मैं इन्वर्टिबिलिटी चेक कर लेता हूँ कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पॉसिबल है कि नहीं। तो इन्वर्टिबिलिटी चेक क्या है कि आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। अगर नॉट इक्वल टू आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, इनवर्स एग्जिस्ट होगा। तो चलो इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये डिटर्मिनेंट का साइन है। तो डिटर्मिनेंट हमारा मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अब जिन्हें डिटर्मिनेंट नहीं निकालने आता उनके लिए मैं बताता हूँ कि 2x2 मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, 4 इंटू 1 4। अब माइनस साइन लगा दीजिए। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 6। तो 4 माइनस 6 इक्वल टू -2 एंड -2 इज नेगेटिव नंबर विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इसका इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। आपकी ए इनवर्स क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करती है तो एडजॉइंट के रूल के हिसाब से पहले आपको क्या पता करना है, माइनर ऑफ द एलिमेंट। अब माइनर ऑफ द एलिमेंट पता करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके मैट्रिक्स में एलिमेंट कितना होता है, क्योंकि हर एलिमेंट का माइनर निकल लेगा। तो अभी देखो ये हमारी मैट्राइसिस थी, यहाँ पर साइड में मैं लिख रहा हूँ, छोटा सा ध्यान दो। हमारा मैट्राइसिस था 1 2 3 4। ओके, यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट को रीड कैसे किया जाता है, देखो ये जो हॉरिजॉन्टल्स होते हैं इन्हें कहा जाता है रोज। तो यहाँ पर 2 रो हैं, R1 R2। यहाँ पर ये जो वर्टिकल होते हैं इन्हें कहा जाता है कॉलम। तो यहाँ पर 2 कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2। तो ये जो एलिमेंट नंबर 1 है इसको कैसे रीड किया जाता है, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये 2 है, इसको कैसे रीड करेंगे, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। इसको कैसे रीड करेंगे, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो देखो पहले रो का नाम आता है, बाद में कॉलम का नाम आता है। 4 को कैसे रीड करेंगे, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो इसे राइट कैसे किया जाता है, यहां पर ध्यान दो। M11 ये इसका नोटेशन है, माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको मैट्रिक्स को रिकॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह आपकी मैट्राइसिस है, सॉरी मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ओके, बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं तो उसे मैट्राइसिस कहते हैं। तो अभी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट माइनर एलिमेंट निकाला है। तो आप क्या कीजिए, आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाइए, मानिए कि ये है ही नहीं, तो बचता क्या एलिमेंट है, 4। तो इसका आंसर होगा 4। ओके, देन आपको एलिमेंट ऑफ सॉरी माइनर एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ओके, तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट रो
और सेकंड कॉलम को भूल जाइए। तो क्या बचता है आपके सामने? 3। तो ये हो गया माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब M13 होगा? नहीं होगा। माइनर ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम नहीं होगा, क्योंकि आगे थर्ड कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम सेकंड रो में आ गए। तो अभी हम क्या करेंगे? माइनर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम निकालेंगे। माइनर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम निकालने के लिए आप सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाइए। तो क्या बचता है आपके सामने? 2 बचता है सिर्फ। तो यहां पर 2 लिखेंगे। देन आपको निकालना है माइनर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो माइनर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम निकालने के लिए आप सेकंड रो और सेकंड कॉलम को भूल जाइए। ओके, तो जैसे देखो यहां पर सेकंड रो सेकंड कॉलम को आप भूल गए, बचता क्या है आपके पास? 1। ओके, तो ये हो गया आपके माइनर ऑफ एलिमेंट। अब माइनर ऑफ एलिमेंट के बाद आपको फाइंड आउट करनी होती है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट। तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला है एक aij इक्वल टू -1 पावर i प्लस जे इंटू MIJ। ये MIJ जो है ये आपका माइनर है, माइनर ऑफ ith रो जेथ कॉलम। यहाँ पर i और j क्या है? रोज एंड कॉलम है। तो i है यहाँ पर, आप भले नोट कर लीजिए, i इक्वल टू रो एंड j इक्वल टू कॉलम। तो यहाँ पर A11 मतलब कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलता है? देखो, अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से जाए हम तो क्या मिलेगा? -1 का पावर, इधर i 1 है और j भी 1 है, तो 1 + 1 इंटू M11। तो -1 और 1 + 1 2 इंटू M11 की वैल्यू कितनी है? 4। तो -1 का स्क्वायर 1 इंटू 4, तो ये रहा हमारा 4। ओके, सिमिलरली हम यहाँ पर मूव कर सकते हैं। तो -1, i कितना है? 1 और j कितना है? 2, M12। तो ये कितना हो जाएगा? -1 का पावर 1 + 2 3 और M12 की वैल्यू है 3। तो -1 का क्यूब, -1 का क्यूब होता है -1। ओके, इंटू 3 इक्वल टू -3। देन आपके पास आता है A21। तो फिर से इसको -1 का पावर 2 + 1 इंटू M21। अभी -1 का क्यूब हो गया ये। M21 की वैल्यू कितनी है? 2 ऊपर हमने कैलकुलेट किए, तो क्या हो गया? -1 इंटू 2 इक्वल टू -2। देन यहाँ पर -1 का पावर 2 + 2 M22। देन -1 का पावर ये हो गया 4 एंड M22 की वैल्यू कितनी है? 1। ऊपर हमने फाइंड आउट, तो -1 का पावर 4 कितना होता है? 1। ओके, इंटू 1 इक्वल टू 1। अब एक सिंपल सी बात याद रखनी है, देखो जब भी -1 का पावर इवन नंबर होगा, जैसे 2 इवन नंबर है तो 1 मिलेगा। जब भी -1 का पावर ऑड नंबर, जैसे 3 ऑड नंबर है तो आपको -1 मिलेगा। जैसे -1 का पावर 4 इवन नंबर है तो आपको 1 मिलेगा। तो जब भी -1 का पावर इवन नंबर रहेगा आप 1 लिखोगे सीधा। जब भी -1 का पावर ऑड नंबर रहेगा तो आप क्या लिखोगे? सिंपली -1 लिखोगे। ओके, तो दिस पार्ट इज कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट के बाद आपको निकालना होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकलेगा? देखो, जो भी एलिमेंट आपने निकाले हैं बस उसी एलिमेंट को उसके पोजीशन वाइज अरेंज कर देना है। जैसे एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -3, देन एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1। तो ये था हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स के बाद हमें फाइंड आउट करना होता है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स देखो मैंने लिखा क्या है। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ADJ A इक्वल टू ब्रैकेट में देखो AIJ मतलब क्या है? ये रहा AIJ, ये तो कोफैक्टर मैट्रिक्स है मेरा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का मैंने पावर T लिखा है। T मतलब क्या होता है? T मतलब होता है ट्रांसपोज। T का मतलब होता है ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज क्या काम करता है? ट्रांसपोज रो को कॉलम बनाता है
ओके, तो यहाँ पर देखो जैसे इस मैट्रिक्स में हमारा एडजॉइंट, इसकी जो फर्स्ट रो है, इसकी जो फर्स्ट रो है, इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देगा। तो देखो मुझे एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या मिल रहा है, देखो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया 4 -3, ओके। देन सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया -2 1, ओके। तो ये मुझे क्या मिल गया, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स मिलने के बाद मुझे क्या निकालना होता है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। वेरी सिंपल फॉर्मूला, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट तो मैंने स्टार्टिंग में ही निकाल ली थी, -2 आ गया था, इंटू एडजॉइंट मेरा कितना आया है, मेरा एडजॉइंट आया है 4 -2 -3 और 1, ओके। दैट्स ऑल अबाउट द इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट मेथड। दैट इज हाउ इजी इट वाज। सो इस तरह से हमने डिस्कस कर लिया। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया। पहले तो हमने ये एडजॉइंट मैट्रिक्स हमारे पास आया, हमने उसकी इन्वर्टिबिलिटी, मैट्रिक्स आया हमारे पास, हमने उसकी इन्वर्टिबिलिटी चेक की, -2 आया इन डिटर्मिनेंट, तो 0 के बराबर नहीं है, मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। देन हमने माइनर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट किए, देन कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट किए। कोफैक्टर एलिमेंट का फॉर्मूला है हमारा aij इक्वल टू -1 पावर i प्लस जे इंटू mij। mij मीन्स माइनर ऑफ द ith रो jth कॉलम। देन कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट किया, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो एडजॉइंट मैट्रिक्स मिली, और एडजॉइंट मैट्रिक्स के बाद हमें क्या किया, ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।